students, welcome to Perfect Mathematics classes. I am your math guru, engineer Rakesh Kumar, ex-faculty of Resonance Kota and ex-faculty of FETG Mumbai. बच्चों, जितना हो सकता है मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि ताकि जो पढ़ाई हो एकदम बहुत इजी हो और उसमें इंटरेस्ट आने लगे। अगर आपका मैथ वीक भी है तो लगे कि हाँ इस राकेश सर से पढ़ रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट आ रहा है, तब भी मेरा मेहनत सफल होगा। अदरवाइज मेहनत सफल नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आता है और एंजॉय करते हैं लेक्चर को, तो इससे टीचर का खुशी दुगना हो जाता है। दुगना क्या, चौगुना हो जाता है और हम लोग उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पास वो वर्ड ही नहीं होता है। अगर बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं और उस चीजों को समझते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, इंतजार करते हैं लेक्चर का कि सर का लेक्चर आने वाला है, चलो जरूर कुछ आज बम फोड़ेंगे, जरूर कुछ आज ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो वही चीज आपके सामने हम लेके आए हैं ट्रिक्स डिफरेंशिएशन में। तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और अगर अच्छा लगेगा तो जरूर हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना आपसे जो बन पड़ता है वो कीजिए, हमसे जो बन पड़ता है वो आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इस डिफरेंशिएशन को मतलब जिसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये ऐसा है कि जिसमें फिजिक्स में भी बहुत यूज हुआ होगा और मैथ में तो है ही। इसके बिना कैलकुलस अधूरा है कैलकुलस। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले रूल जो है कि किस चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं डेरिवेटिव में, उस रूल को ट्रिक्स के द्वारा हम बताते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन मेरे लैंग्वेज में, डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ शादी करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर किसी का डेरिवेटिव निकालना है, मैंने उसका शादी करवा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, शादी हो रहा है, तो इसका ट्रिक का नाम दिए हैं शादी ट्रिक। तो ट्रिक जो यूज हुआ डेरिवेटिव में, ट्रिक जो है वो शादी ट्रिक, ठीक है। और शादी जब कर रहे हैं किसी भी इंसान का, मनुष्य का, तो इसमें शादी में केकरा की जरूरत होता है, लड़की और लड़का। देखो वो एक्सेप्शन छोड़ दो, लड़का लड़का का शादी है ना, बहुत अभी है ना, लेस्बियन से लेके आप समझ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है लड़की लड़की का शादी, लड़का लड़का, वो नहीं चलेगा, वो नेचर के खिलाफ है, ठीक है। तो वो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए शादी ट्रिक बने लड़की और लड़का को इंगेज करना है, ठीक है। और ये जो हम बता रहे हैं शादी ट्रिक या जो लैंग्वेज यूज हो रहा है, जस्ट आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को कुछ कहने और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। देखो, बीइंग अ मैथ टीचर, मेरा मकसद क्या होता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मैथ अच्छे से पढ़ सके, है ना। अगर कोई ट्रिक फनी अगर ट्रिक नहीं रहेगा तो आप इंटरेस्ट, आपको थोड़ा माहौल वैसा नहीं रहेगा, है ना। अब यंग जनरेशन को, जो टीनेजर है, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, तो उसके लिए अभी सबसे बड़ा चीज क्या होता है, उसमें उत्साह भरना है। अगर लड़का है तो थोड़ा लड़की के बारे में बात कीजिए, और लड़की है तो थोड़ा लड़का के बारे में बात कीजिए। तो देखिए वो कितना सोया वो भी रहेगा, मृत अवस्था में भी रहेगा तो जाग जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है शादी ट्रिक। और ये शादी जैसे होता है उस पे ये मैंने पूरा ये फॉर्मूला बनाया है। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा, अगर मिस कर दीजिएगा तो मिस इंडिया हो जाइएगा। चलिए, तो शादी ट्रिक में लड़का और लड़की और लड़का का जरूरत होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लड़की लड़का ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का, पहला रूल है जो आपको एकदम याद हो जाएगा। जो प्रथम बार भी इस डेरिवेटिव नहीं सुने होंगे, जो क्लास 11th में, अभी 10वां से जो 11th में भी गए हैं, वो इस चीज को समझेंगे तो एकदम बहुत अच्छे से इसको
याद हो जाएगा। तो पहला रूल क्या है, रूल इसमें कि अगर डेरिवेटिव जो होता है, जैसे कोई फंक्शन लेते हैं, कोई फंक्शन जिसको f ऑफ x पढ़ा जाता है, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो d अपॉन dx और कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो हम सादे ट्रिक के द्वारा बताते हैं, ठीक है। तो पूरे जो ये रूल में d अपॉन dx को लड़की कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, लड़की। तो इसको कंसीडर कीजिए लड़की, d अपॉन, चूंकि ये मैथ को पूरा ये फंडा हमने चेंज कर दिया, ये पूरा इसको हमने किससे कोरिलेट कर दिया, आम जीवन से, मनुष्य में, मनुष्य कैटेगरी में d अपॉन dx को लेके आ गया। तो ये जब लड़की इसको मानना है तो सादी ट्रिक, तो लड़की अवेलेबल होगी तो लड़का मानना पड़ेगा ना, कोई दूसरा जो होगा। तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ढीठ फंक्शन। ढीठ मतलब कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो, कोई बदलाव नहीं हो, समय के अनुसार वो जस का तस रहा, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे y बराबर 2, तो 2 इज अ कांस्टेंट। x में चेंजेस करेंगे भी, अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो y का वैल्यू 2 का 2 ही रहेगा, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब ढीठ फंक्शन, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं। अगर उसको हम मनुष्य के कैटेगरी में वैसे फंक्शन को कोरिलेट करते हैं तो उसका नाम क्या दिया जाएगा, कैसा, कैसा लड़का जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। तो कौन ऐसा लड़का रहता है जिसमें में कोई चेंजेस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड हिजरा, छक्का जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हिजरा, हिजरा फंक्शन है, ठीक है। तो लड़की अगर हिजरा से शादी करेगी, ठीक है, छक्का से, तो रिजल्ट क्या होगा बाबू, क्या होगा, कुछ नहीं ना होगा जी, क्या होगा, नहीं होगा कुछ, तो ये 0। मतलब इसको किताबी लैंग्वेज में ऐसे पढ़ सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझाते हैं, एग्जाम्पल के लिए d अपॉन dx 2 कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का शादी अगर करेंगे d अपॉन dx को लड़की, तो ये क्या होगा, रिजल्ट 0। d अपॉन dx tan अल्फा, तो इसका क्या होगा, यहां में कोई x वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, तो दिस इज कांस्टेंट। आप समझेंगे ऐसे, ये वेरिएबल कैसे पता चलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट और ये लड़की हो गया, लड़की हो गई कांस्टेंट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बाबू, 0, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल देते हैं, दूसरा इसी में ए बी सी में जो है वो d अपॉन dx, आपको कांस्टेंट पहचानना होगा, तो फंक्शन तो कांस्टेंट और वेरिएबल पहचान ही लीजिएगा, इससे पहचान में आएगा। अगर ये x है तो ये x वेरिएबल है। अगर मान लो कि e टू द पावर a, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन वेरिएबल नहीं है, e भी कांस्टेंट है ना, और a भी कांस्टेंट, x है इधर कहीं अंदर में नहीं ना, तो वेरिएबल इसमें है ही नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी रिजल्ट 0 होगा, दैट इज अ कांस्टेंट है, e टू द पावर फिक्स वैल्यू होगा, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। और ये d अपॉन dx इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर a विथ रिस्पेक्ट टू x। टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल पे तो बाद में जाएंगे जब इस चैप्टर को पूरा डिटेल से एनालिसिस होगा तो उसमें, है ना। ये अभी ट्रिक्स देखिए कि कैसे आप एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने वाला चीज देखो। तो d ये लड़की, तो कांस्टेंट फंक्शन का 0 हो गया। तो पहला रूल आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब वो कांस्टेंट हिजरा है, तो हिजरा से शादी होगा तो कहाँ होगा, रिजल्ट होगा, कोई बाल बच्चा होगा, कुछ भी होगा, नहीं होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 रिजल्ट हो गया। देखो कितना अच्छा आपको हम मतलब सब याद रखने के लिए बता रहे हैं।
दूसरा जो रूल है इसका डेरिवेटिव का, रूल नंबर 2, कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, और एक कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लो c, और एक कोई वेरिएबल फंक्शन लो, ठीक है, ऐसे करके ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल c, वेयर c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, ये तो लड़की होगी, शादी हो रहा है, तो d/dx को लड़की मान लेना है, ये ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट मतलब c से डिनोट किए हैं हिजरा, छक्का या जो भी हो, है ना। और f ऑफ x इसको पढ़ेंगे, वेरिएबल है, यहाँ x है तो वेरिएबल पता चल रहा है, ये भाई वेरिएबल होगा तो ये इसको लड़का एज्यूम कर लेंगे ना, आम जैसे मनुष्य कैटेगरी में ना dy/dx ही सबको ला रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको एज्यूम कर लिए। तो अगर मान लीजिए कि इस लड़की का शादी हिजरा है अवेलेबल और लड़का अवेलेबल है, लड़का इसलिए इसको माने कि वेरिएबल है, x फंक्शन ऑफ x है, वेरिएबल फंक्शन है, तो वेरिएबल फंक्शन लड़के ना एज्यूम होगा, कांस्टेंट फंक्शन ना इजरा एज्यूम होगा। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल फंक्शन है, इधर से x के रिस्पेक्ट में है। तो इस लड़की का शादी ऑफर हुआ हिजरा और लड़का के साथ करने के लिए, तो लड़की केकरा साथ शादी करेगी भाई, गर्ल जो है, अगर उसके सामने प्रपोजल आता है, एक हिजरा है और एक लड़का है, तो नेचुरली वो लड़की लड़का से शादी करेगी, इससे शादी होगा इसका। और ये लड़की क्या गाना गाएगी, ये इसको बोलेगी कि चल हट बाहर निकल, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो वो सी, ये जो डेरिवेटिव है उससे बाहर आ जाएगा। करने का मीनिंग ये हुआ कि इसको आप c को डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं, d/dx, ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका, c जो हुआ कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ये बच गया फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। मतलब क्यों, इस जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंगली कि लड़की का हिजरा और लड़का के साथ अगर हम शादी करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा, ये लड़की किससे शादी करना पसंद करेगी, फंक्शन से, वेरिएबल फंक्शन लड़का मान रहे हैं, ये तो सोचने वाली चीज है, कांस्टेंट मतलब कोई बदलाव नहीं, तो हिजरा। तो ये गाना ये गाते हुए इससे शादी करेगी कि चल हट बाहर निकल, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, और ये इससे शादी रचाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको हो गया इज इक्वल टू c इंटू, अब देखो ये d/dx f ऑफ x है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे, अब ये शादी हो रहा है, इस लड़की का इस लड़का के साथ शादी हो रहा है, तो शादी ना हो रहा है जी, ये शादी हो रहा है, शादी हो रहा है, तो शादी हो रहा है। देखे हैं कपिल शर्मा का फिल्म में किस किस को प्यार करें, उसमें था ना कि सबको सेहरा पहना देता है, जो दूल्हा था उसके अलावा भी सबको सेहरा पहना देता है। कहने का मतलब जब शादी होता है तो जो लड़का है उसके ऊपर सेहरा रखा जाता है ना, बहुत जगह मौरी बोलते हैं, मुकुट बोलते हैं, जो भी हो। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि इसका शादी हो रहा है, तो इसको जो सिंबल यूज होगा, क्योंकि शादी ट्रिक से डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, तो जो सिंबल यूज होगा तो वो हम लोग ऐसे सिंबल यूज कर सकते हैं, f-x, इसको क्या पढ़ेंगे, f-x। अब ये मुकुट हो गया, अब का यहाँ मुकुट हम बनाने जाएंगे, करने का मतलब ये सिंबल ऐसे यूज कीजिए कि अच्छा इसका शादी हो रहा है ये फंक्शन का, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f-x का मीनिंग होगा d/dx f ऑफ x। तो ये इस तरह से हो गया, जो शादी ट्रिक के अकॉर्डिंगली जो दो रूल है, ये इस पे ये आपको इतना हुआ। जो तीसरा रूल है उसको भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा रूल है जिसको टेक्निकली हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन शादी ट्रिक के द्वारा उसको कैसे याद रखेंगे उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो रूल है इसका डेरिवेटिव का, तीसरा रूल जो है इसका नाम है प्रोडक्ट रूल।
तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन लो, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, वेरिएबल एक्स है। और तो सादी ट्रिक के द्वारा कैसे इसको याद रखेंगे, जो रूल होता है उसके, तो इसमें क्या कीजिए कि ये आपको बोले हैं कि इसको लड़की मानिए, इसको मानना है लड़की d/dx को। अब ये f ऑफ x है और g ऑफ x है, दो वेरिएबल फंक्शन है, तो दोनों लड़के ना एज्यूम होगा, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं कि उसको ये जरा समझेंगे। तो ये वेरिएबल फंक्शन है दोनों, तो इसको एज्यूम कीजिए जुड़वा भाई, जुड़वा भाई, ठीक है, तो जुड़वा भाई इसको एज्यूम कीजिए। तो जुड़वा भाई का शादी कैसे होता है, जिसका रिलेशन पहले आ गया, जिसका शादी का प्रपोजल पहले आ गया, क्योंकि जुड़वा भाई कितना मिनट के लिए जुड़वा भाई मतलब कहलाएगा, है ना, कोई बड़ा छोटा तो कुछ होता ना, उसमें आधा मिनट 1 मिनट का भी अंतर नहीं होगा। अब कोई भले भैया भैया करने लगा एक दूसरे को तो बात अलग है, लेकिन जुड़वा भाई का मतलब क्या हुआ कि एक ही साथ जिसका जन्म हुआ, है ना, तो जुड़वा भाई। उसी तरह से जुड़वा भाई में कोई बड़ा और कोई छोटा है नहीं, किसी का भी शादी पहले हो गया तो कोई समाज तो उसको ये नहीं बोलेगा ना कि इसका शादी बड़का के हो गया छोटका के ना हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जुड़वा भाई में आप शादी किसी का भी पहले कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि इसका शादी करे कि इसका शादी करे। मतलब अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का आप पहले लिख सकते हैं। तो मान लो कि f ऑफ x जो है उसको छोड़ देते हैं, किसी का भी शादी पहले कर देते हैं, मतलब शादी कर देते हैं मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव ये करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा f ऑफ x को छोड़ दिए और इसका शादी कर दिए, तो शादी कैसे होता है, डी लड़की आएगी इसके साथ, ये इस तरह से, क्लियर, और प्लस, ठीक है। अब देखो हर फिल्म में भी देखते हैं ना कि ट्रायंगल लव स्टोरी होता है, लड़की एक वो होता है ना, लड़का दो वो है, हीरो दो वो है, एक्टर एक्ट्रेस एक ही है। तो उसी तरह से मेरे इस डिफरेंशिएशन शादी ट्रिक का जो स्टोरी है उसमें भी लड़की एक ही है। तो ये लड़की का शादी तो इससे हो गया, इस फंक्शन से। अब ये क्या होगा कि ये छोड़ के इसको छोड़ देगी, तो ये छोड़ेगी, ये रूल होता है इसको याद रखने के लिए। तो ये बेचारा अकेले हो गया, अब ये इसके साथ शादी रचा लेगी, क्योंकि इसमें लड़की एक ही d/dx है, तो इसके साथ ये शादी ऐसे। कहने का अगर टेक्निकली समझिएगा तो टेक्निकली क्या होगा, किताबी जो लैंग्वेज है कि अगर दो वेरिएबल फंक्शन है तो किसी एक का पहले डिफरेंशिएशन कर दो और जो दूसरा बचता है उसको एज इट इज लिखो, फिर प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए, gx लिखिए और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको ऐसे, क्योंकि वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। अब इसको और कैसे सिंबल के रूप में लिखेंगे, वो f ऑफ x और gx, और ये शादी हो रहा है तो कैसा मुकुट पहनेगा ना जी, gx से, तो gx को मोरी या सेहरा पहना वैसे, प्लस gx, इसका शादी हो रहा है तो ये इंटू f-x, ये सिंबल ऐसे लिखेंगे। यही प्रोडक्ट रूल है आपका डिफरेंशिएशन में, क्लियर। एग्जांपल लेके बाद में हम समझेंगे, पहले रूल को ये समझते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट रूल, फिर एक लास्ट जो रूल है वो कोशिएंट रूल के नाम से जाना जाता है, कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल में फंक्शन जैसे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x, ये ठीक है। कोशिएंट रूल इसको बोले, कोशिएंट है ना भाग के रूप में, डिवाइड के रूप में, तो डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं। अब यहां देखो, अब फंक्शन इसमें क्या है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, क्योंकि वेरिएबल है तो लड़का एज्यूम करना होगा। d/dx को तो लड़की एज्यूम करना ही है, वो तो अब शुरू से हम बोल रहे हैं। तो इसको ये क्या कीजिए कि लड़की एज्यूम कीजिए,
क्लियर। और ये लड़का है तो इसमें कैसे जुड़वा भाई था, तो ये ऊपर वाला को और ये नीचे है, तो ऊपर वाला माने ऊपर पहले ऊपर है तो पहले बड़ा भाई और ये नीचे छोटा भाई। जहां वेरिएबल दो को रहेगा एक साथ तो भाई कंसीडर करना है, ये एक साथ पैरेलल खड़ा है तो जुड़वा भाई, ये ऊपर नीचे है तो ये बड़ा भाई और ये नीचे वाला छोटा भाई, तो ये बड़ा भाई एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, बड़ा भाई, और नीचे जी ऑफ एक्स क्या हो गया, छोटा भाई। आपको ऐसे लिख रहे हैं इसलिए कि ताकि एकदम बिल्कुल समझ में आए, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, डेरिवेटिव पढ़ेंगे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखते हो लैंग्वेज, किताबी लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं लगता है, वो तो बुक में लिखा हुआ रहेगा, पढ़ ही लेंगे। हमको सादे ट्रिक से समझिए, बहुत आसान से याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रखने में, फॉर्मूला रखने में भी आपको ही बहुत मदद करेगा। तो अब बताओ बाबू, बड़ा भाई और छोटा भाई में शादी केकरा पहले होता है? जनरली, इन जनरल जो होता है वही ना बोलिएगा, है ना। जनरली किसका होता है पहले शादी? बड़ा भाई का। तो कहने का मतलब शादी मतलब डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब जो बड़ा भाई है उसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें gx छोटा भाई को छोड़ दोगे, अभी नहीं इसका शादी होगा, ऐसे ही एज इट इज, इसको पहले, बड़ा भाई है तो इसको पहले इस शादी करेंगे तो ये लड़की इसके साथ आएगी, तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसमें पहले इसको लिखे, ठीक है। अब ऊपर नीचे है, एक भाई का शादी ऊपर नीचे होने के कारण क्या हुआ, ये जुड़वा नहीं है, जुड़वा था इसलिए नहीं इसमें प्लस लिखे कि एक ही है, जुड़वा भाई में एक ही है, और ये ऊपर नीचे है, डिफरेंस है, ऊपर नीचे जब उम्र में डिफरेंस आ गया, जुड़वा भाई में क्या डिफरेंस आया, कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसमें प्लस, इसमें डिफरेंस आया माने घटाओ, डिफरेंस को जनरली माइनस साइन से लिखते हैं, तो इसीलिए इसमें माइनस लीजिए, ठीक है। अब हम क्या बोले कि हमारी प्रेम कहानी में लड़की एक ही है, डी अपॉन डी एक्स, तो ई इसको शिफ्ट, ये डी अपॉन डी एक्स इसके साथ आएगा, हाँ ये डी अपॉन डी एक्स जो लड़की है इसके साथ आ जाएगी, ये लड़की है ना हुआ इस तरह से, तो ये इसके साथ, तो बचा के एफ एक्स बेचारा अकेला हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, एक बार तो शादी रचा ही लिया, अब क्या चाहिए। तो ये और ये डी अपॉन डी एक्स इसके साथ हो गया, डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन एक्स, और डिवाइडेड बाई, इसमें डिवीजन है तो इसलिए डिवाइडेड इसमें होगा। ये सब देखो कितना ट्रिक बता रहे हैं, याद रखने में बहुत सहायता होगा। अब gx कौन है, g ऑफ x जो है वो छोटा भाई है, तो छोटा भाई और बड़ा भाई को अगर हम समझते हैं तो छोटा भाई की अपनी एक तो पत्नी हुई ही, और बड़ा भाई की जो पत्नी है उसको भौजी बोलते हैं, भौजाई बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। तो बिहार में हम लोग भौजाई भी बोलते हैं, है ना, बहुत जगह बहुत तरह का है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो छोटा भाई है तो उस बोला जाता है कि भाभी में भी छोटा भाई का हक होता है, भौजाई में भी मजाकिया हक है ना जी, और क्या हक चाहिए आप क्या सोच रहे हैं, वो सब मत सोचिएगा कभी। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट कि छोटा भाई डबल फायदा है, अपन पत्नी तो होवे की साथ साथ भाभी भी है, उसमें भी मजाकिया रिलेशन है, तो ये डबल फायदा, डबल इंजन की सरकार, ठीक है। तो ये gx क्या हो गया, gx का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, gx का डबल फायदा, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो ये कितना फायदा होता है। बहुत सा बच्चा क्या है, ये फॉर्मूला उसको याद ही नहीं होता है, कभी यहाँ माइनस की जगह प्लस, यहाँ स्क्वायर छूट जाएगा, अब स्क्वायर नहीं छूटेगा कभी। जैसे ही क्वेश्चन रूलर है, छोटा भाई है तो छोटा भाई डबल फायदा होता है, भाभी में भी और अपना भी पत्नी में, तो इसलिए इस पे स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर। तो ये gx, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, देखो gx, और इसको gx शॉर्ट में बोल रहे हैं, ऐसे g ऑफ x बोला जाता है। और ये देखो ये dx लड़की और ये लड़का शादी हो रहा है, तो
सेहरा पहनेगा, हाँ, तो सेहरा पहनाओ। ये सेहरा, मुकुट, मौड़ी, ये माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ये ठीक है। तो ये आपका कोशिएंट रूल, 4 गो रूल जो था इसमें डेरिवेटिव में, वो आपको बता दिए हैं। एफ डैश एक्स या जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स का मतलब हुआ, इस डैश है, मौरी पहने हुए, माने शादी हो रहा है इस एफ एक्स का, लड़का का। तो एफ एक्स लड़का का शादी हो रहा है, तो लड़की डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका सिंबल ऐसे यूज होता है। तो आई होप, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सब जो भी हो, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको अगर एंजॉय करना है लेक्चर को, तो मेरे साथ बने रहिए और परफेक्ट मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। देखो, और इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो वर्ड यूज किए हैं हिजरा, लड़की, लड़का, ये सब, ये कुछ नहीं है। आप जब बॉलीवुड का फिल्म देख सकते हैं, हॉलीवुड का फिल्म क्यों देखते हैं? बहुत सा बच्चा को तो इंग्लिश कुछ एबीसी तो बोलने आता नहीं है, हॉलीवुड का फिल्म इसलिए देखता है कि अच्छा अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, ये सोच सोच के पूरा फिल्म देख लेता है ना। तो मेरे कहने मतलब हम लोग ऐसा यूज नहीं वर्ड किए हैं जिससे किसी को भी आहत होगा, किसी भी दिल को आहत पहुंचेगा, या कोई खराब वर्ड यूज नहीं किए हैं। हिजरा जो हमारे समाज में ही है ना, किन्नर भी बोलते हैं, उनको छक्का भी बोला जाता है। तो जो भी भाषा यूज होता है वो हम लोग यूज करते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत अच्छा चीज सीखे। आप अगर आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे, तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और लिखिएगा तभी आगे का लेक्चर इस टाइप का हम आपको जरूर देंगे, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज, ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।